दो अलग अलग मसले। जो तो सर्वेलेंस का है वो आपके सामने आप ये देख रहे हैं कि पुलिस यहाँ पहुँची और जैसे मैं आया और मैं रजिस्ट्रार साहब के कमरे में अंदर गया तो पुलिस भी साथ साथ में अंदर पहुंच गई। वन ऑफ द ऑफिसर्स एंटर्ड। बाहर मैंने इनसे पहले पूछ लिया कि भाई आप किस बात के लिए आए। अब बता रहे हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर। भाई लॉ एंड ऑर्डर कैसा लॉ एंड ऑर्डर हो गया? मैं चुना हुआ विधायक हूं, मेरा अधिकार है लोगों के मसलों को रिप्रेजेंट करना। विभाग के पास जाऊंगा, दूसरी जगह जाऊंगा, मेरा ये तौर तरीका है, मेरा ये स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग का। हम सिंपल फोन पर बात नहीं करते, हम जाते हैं, रिकॉर्ड कराते हैं और वो करते हैं। आज मसला ठोक के स्टाफ का मसला था। मैंने ईएनसी साहब से पहले बात की, अनफॉर्चुनेटली आज थे नहीं, लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रार महोदय को ये सूचना दे दी थी। तो फिर मुझे डाउट हुआ कि भाई ये पुलिस का काम क्या है। तब मैंने सेक्रेटरी महोदय विधानसभा को फोन किया और मैंने उनसे जानकारी हासिल करने की कोशिश की कि वो बताएं मुझे, क्योंकि मैं उनकी कस्टडी में हूं। किसी भी विधायक के जो अधिकार है इट हैज टू बी प्रोटेक्टेड बाय द विधानसभा, और विधानसभा का कस्टोडियन जो है स्पीकर महोदय होते हैं और क्या कहते हैं जो सेक्रेटरी महोदय है। तो इसलिए मैंने उनसे भी जानकारी ले ली। उन्होंने भी कहा कि नहीं, सर्वेलेंस में नहीं रखा गया है। फिर मैंने इनसे जानकारी लेने की डीजीपी महोदय को मिलाया, उन्होंने वो क्या कहते हैं अभी तक बिजी चले, उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। मैंने कहा हो सकता है कि कोई ऐसी एजेंसी जो विधानसभा को बाईपास करके सीधे डीजीपी से क्या कहते हैं वो आदेश दिए हो। आपको पता है कि हालात आज क्या हो गए हैं, वो किसी के कंट्रोल में कुछ नहीं रह रहा है। तो मैंने सोचा उनसे ही जानकारी ले लूं। उन्होंने अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं किया है। हालांकि आज की टेक्नोलॉजी बताती है कि एक विधायक फोन कर रहा है, ही हैज नॉट रिस्पॉन्डेड। मैंने कहा उन्हीं के मुंह से सुनना चाहता हूं। तो मसला एक तो ये है। दूसरा है जो बहुत साफ हूं, स्पष्ट हूं, मैं क्लियर हूं, कोई भी कार्य बगैर कानून के नहीं होगा। औपचारिकताएं हैं। हमारे यहाँ पर हम बहुत कठिनाई से गुजर रहे हैं हिमाचल प्रदेश। हमारे पास हमारा मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है एफआरए के प्रश्न को लेकर, एफसीए के प्रश्न को लेकर, लेकिन और उन्होंने क्वेश्चन मार्क उठा लिया है वेदर दी एफआरए विल रिमेन इन हिमाचल प्रदेश और नॉट। मैं उसको ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आज मैं आपसे ये साझा करना चाहता हूं। मैं विनती हिमाचल प्रदेश की सरकार से करना चाहता हूं, मेहरबानी कर ऐसे कार्य मत करो जो हिमाचल प्रदेश के एफआरए को ये आप सुप्रीम कोर्ट से समाप्त कर देंगे। जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, प्रभावशाली है, राजनीति जो वो सरकार के नजदीक के लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो डीसीपी से अलग अलग जगहों से वो सैंक्शन लेते हैं। और एक ऐसी सैंक्शन पीडब्ल्यूडी की ली गई है ठेव के अंदर, और अभी वो पीडब्ल्यू ने औपचारिकता की नहीं, सड़क बन गई और फिर कहा कि इसको पास करो, बिल क्या कहते तैयार करो। मुझे बताओ कौन बिल तैयार करेगा? इवन इफ द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, फॉरगेट द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, अगर राष्ट्रपति भी ऑर्डर करेगा किसी को, वो अधिकारी नहीं करने वाला है, उसकी नौकरी का प्रश्न है। मेरे एक सीएम को उस बात के लिए ट्रांसफर कर दिया, लेकिन हाई कोर्ट से उन्होंने वो स्टे लाया। अब नेक्स्ट विक्टिम बन गया एक निचले स्तर का क्या कहते हैं जो ऑफिसर होता है, वो उसका विक्टिम बन गया है। उस बात को यहाँ पर साझा करने में आया कि मेहरबानी कर मैं हिमाचल प्रदेश के अवाम के लिए काम करना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए काम करना चाहता हूँ। जो इस तरीके के तौर तरीके आप इख्तियार करते हैं, ये बाधा बनेगी, ये बाधा बनेगी। हम 3 वर्ष से सुप्रीम कोर्ट से एफआरए एफसीए के केस पर जो ग्रहण लगाए, हम उसको क्लियर नहीं कर सके। आज भी एक केस सुप्रीम कोर्ट अनुमति देता है और ऊपर से हम दबाव इस तरीके के डालेंगे निम्न किस्म के अफसरों पर और उनके तबादले कर देंगे। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट विल बी अंडर द स्कैनर।
अगर ये सार्वजनिक हो जाए बातें तो ये बहुत दूर तक जाएगा। इसलिए इस बात को यहाँ पर कहने आया था मैं, और एक हल निकालने की कोशिश के लिए आया था, लेकिन मैंने देखा पुलिस पहले पहुंची। तो ये है मसला। कल रात जिस तरह से समर फेस्टिवल की क्लोजिंग थी, आपने भी तस्वीरें देखी होंगी, काफ़ी लोग बेहोश हुए हैं, पैदल चलने तक का रास्ता नहीं था। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपके पीछे गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्र ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क्स गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी बहुत ही कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के आकर्षक डिजाइन से बनी ज्वेलरी। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपनों को खुश। राजेंद्र ज्वेलर्स, नजदीकी शून्य मंदिर सोलन, या कॉल करें 9816130423 9625682430।